बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोब राशिद रियाज़ है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी इन्फो फैक्ट्री। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से? एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाइक के जो मेन पार्ट्स हैं उनके मेन फ़ीचर्स आपको बताने लगा था। तो दो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे कि बैटरी की मोटर बाइक की मोटर और इसके साथ बैटरियों के बारे में हम बातचीत कर चुके हैं। तो आज जो मेन पार्ट है इस बाइक से रिलेटेड वो है कि बहुत सारे लोगों को ये फ़ैसला करने में मुश्किल पेश आती है कि कौन सा कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे आज हम। तो कंट्रोलर के बारे में ये फ़ैसला करने में दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है कि कौन सा कंट्रोलर सूटेबल है। इस टाइम मार्केट में हमारे पास दो मेन कंट्रोलर चलते हैं। एक ये है जोल्टा इलेक्ट्रिक का कंट्रोलर है, इलेक्ट्रिक बाइक का, और दूसरा कंट्रोलर हमारे पास ये है जो रोड किंग वाले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंट्रोलर्स आपको दिखा देता हूँ मैं, ये तस्वीर में नज़र आ रहे होंगे आपको। तो बात आ जाती है कि ये कंट्रोलर्स क्या काम करते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनमें सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल होती है। इसी तरह ये जो कंट्रोलर है ये सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरी बाइक की जो बाइक को चलाने वाला है उसकी, और बाइक के अंदर जो सिस्टम है मोटर की इंटरेक्शन को आपस में इंटरेक्शन करवाता है, आपस में जो बातचीत करवाता है, आपस में जो कम्युनिकेशन करवाता है, वो इस मेन कंट्रोलर का फंक्शन होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंट्रोलर के क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, और जो फ़ीचर्स और इसकी अहम मालूमात आपको होंगी तो आपको फ़ैसला करने में आसानी होगी कि कौन सा कंट्रोलर सूटेबल है, कौन सा नहीं है किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से। तो इनमें जो अहम इसके फ़ीचर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मेन फ़ीचर आता है इसका कंट्रोलर का कि ये है मोटर को कंट्रोल करता है। बेसिकली मोटर को किस रफ्तार से चलाना है और कितना करंट इसको देना है, और जो सवार है, जो बाइक को चला रहा है, जो मोटरसाइकिल को चला रहा है, वो कितनी रेस रिक्वायर कर रहा है, कितना स्पीड रिक्वायर कर रहा है, किस स्पीड में चलाना चाह रहा है। तो एक कम्युनिकेशन करवाता है, एक बातचीत करवाता है कंट्रोलर, जो सवार है सवार की और जो मोटर है उसकी, ताकि क्योंकि मोटर को तो नहीं पता किस स्पीड में चलना है, कैसे चलना है। तो एक कंट्रोलर सबसे मेन काम मोटर को कंट्रोल करने का करता है, मोटर की रफ्तार, पावर की आउटपुट, और जो मतलूबा रफ्तार होती है, मतलूबा जो टार्क होता है उसको पैदा करता है, जो कि आप रिक्वायर कर रहे होते हैं किसी बाइक के ऊपर बैठ कर चलाने के लिए। फिर सेकंड मेन फीचर आता है इसका थ्रोटल का रिस्पॉन्स। ये भी कंट्रोलर से कंट्रोल होता है। बेशक थ्रोटल के अंदर सेंसर होते हैं, उसके अपने अलग से सेंसर होते हैं, लेकिन जो मेन इसको बता रहा होता है, जो मेन इसको मालूमात दे रहा होता है, जो मेन इसको कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो यही हमारा कंट्रोलर होता है। वो बता रहा होता है कि सवार ने अब ये कहा है, या जो यूज़र है, बाइक यूज़र है, उसने ये कहा है, जो राइडर है, जो बाइक चलाने वाला है, उसने ये कहा है कि इस स्पीड में चलो, और इसके साथ साथ मुझे ये चीज़ें जो है रिक्वायर्ड हैं, और मतलब फर्स्ट स्पीड में, सेकंड स्पीड में, थर्ड स्पीड में। तो ये उसको थ्रोटल के रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है। वही बात आ जाती है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये एक किस्म का किसी भी बाइक के अंदर। इसके अलावा तीसरा जो मेन फीचर आ जाता है, दो हो गया हमारे पास, तीसरा मेन फीचर आ जाता है कि बैटरी को ये मैनेज करता है। बैटरी की हालत कैसी है, बैटरी मोटर को कितने वोल्ट चाहिए, बैटरी में कितने वोल्ट पड़े हुए हैं, उसको कितने मज़ीद वोल्ट चाहिए, कितने किलोमीटर मज़ीद चलेगी, किस वोल्टेज के ऊपर जाके इसको कट ऑफ करना है, बैटरी को बंद करना है जिससे बाइक बंद हो जाती है। और बैटरी की मजमूई हालत की निगरानी जो है ना, ये कंट्रोलर, ये जो हमारे इस बाइक के अंदर कंट्रोल लगा होता है, ये जो डिवाइस लगी होती है, इससे कंट्रोल होती है। यानी बैटरी की इसके साथ साथ बैटरी के दर्जा हरारत की ओवर चार्जिंग को भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है, और ओवर डिस्चार्ज को, या जिससे बैटरी को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है कि इतनी हालत में डिस्चार्ज हो चुकी है हमारी बैटरी, तो डेड लेवल पे चली गई है, उससे भी यही चीज़ हमें कंट्रोल करती है। अच्छा, इसकी कुछ हिफाजती, चौथा जो फीचर आता है वो हिफाजती खसूसियत मैं इसको कहूँगा कि करंट को ओवर प्रोटेक्शन और ज़्यादा दर्जा हरारत, शार्ट सर्किट, जो शार्ट सर्किट होता है ब्रेकर को ऑर्डर देता है कि जी ब्रेकर गिर जाए, मोटर ओवर हीटेड हो गई है, मोटर सही काम नहीं कर रही थी, तो यही कंट्रोलर उसको ऑर्डर दे रहा होता है कि आप जो है ना ब्रेकर गिरना चाहिए। ठीक है, उससे भी ये चीज़ें कंट्रोल करता है, मतलब हमारी हिफाजती खसूसियात में भी अहम किरदार अदा करता है। फिर इसके बाद जो लेटेस्ट हमारे पास कंट्रोलर्स हैं, हैवी बाइक्स के कंट्रोलर्स हैं, वो डिस्प्ले इंटीग्रेशन देते हैं कि बैटरी की क्या हालत है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं,
कितने किलोमीटर मज़ीद आपकी गाड़ी चल सकती है। स्पोर्ट्स मोड कुछ ऐसे डिस्प्ले में शो हो रहे होते हैं, या जो हमारी इकॉनमी जो मोड में हम चलाते हैं गाड़ी को फर्स्ट पे, तो कितने किलोमीटर तक ये चलेगी। एक जो लेटेस्ट मीटर आ रहे हैं उसको भी इंस्ट्रक्शंस यही कंट्रोलर दे रहा होता है, जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि बैटरी की हालत क्या है, बैटरी कितने किलोमीटर मज़ीद चलेगी। लेटेस्ट जो मीटर आए हुए हैं उसके मुताबिक मैं बात बता रहा हूँ इसकी, और कितने किलोमीटर मज़ीद चल सकती है, कितने वोल्टेज इसमें रह रहे हैं। और अभी जो है ना इंडेक्शन देती है कि इंडिकेट करती है कि आप गाड़ी को अभी चार्ज करो, ये बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ किसी भी किस्म की ख़राबी से निपटने के लिए भी ये हमारे एक मददगार टूल साबित होता है। वो कैसे कि जैसे गाड़ी के अंदर कोई वो आ गया है, कोई ख़राबी आ गई है, जैसे मोटर ओवर रिएक्ट कर रही है, ओवर हीट हो रही है, दर्जा हरारत मोटर का बढ़ रहा है, तो ब्रेकर को ऑर्डर देता है ख़राबी होने से पहले ब्रेकर डाउन हो जाएगा, उसकी वजह से कोई भी जो है शॉर्ट सर्किट होने से इसी सूरत में, तो ये जो है ना ख़राबी से निपटने के लिए भी मददगार साबित होता है, जो कि हमारा कंट्रोलर है। अच्छा, इसके अलावा जो लेटेस्ट हमारे पास कंट्रोलर्स हैं और डिस्प्लेज़ हैं, उसमें हम अपनी सेटिंग को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे क्रूज़ कंट्रोल के साथ डिस्प्ले कंट्रोल करते हैं जो, तो उसमें क्या होता है कि आप एक स्पीड बता देते हैं उसको गाड़ी को कि ये बता कंट्रोलर को कि ये स्पीड पे आपको लेके चलनी है। जब आप ब्रेक लगाते हैं स्लो होने के बाद उसी स्पीड पे मेंटेन करके दिखाता है। ये कंट्रोलर का ही मेन फंक्शन होता है। तो लेटेस्ट जो होते हैं उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक हम अपनी गाड़ी को, अपनी सिस्टम को, अपनी बाइक को या कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो सबसे अहम फीचर्स जो मैं समझता हूँ कि लेटेस्ट आने वाला है, ज़्यादातर आ भी चुका है गाड़ियों में, जो बाहर की गाड़ियाँ हैं, जो मैं कार्स की बात कर रहा हूँ, बाइक्स के अंदर अभी तक ये नहीं आया। जो हैवी बाइक्स हैं शायद उनके अंदर अभी ये फीचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, वो तारीफ़ हो चुका हुआ है। वो क्या है कि ब्रेकिंग सिस्टम से जो तवानाई पैदा होती है, उस तवानाई को, मतलब हर की तवानाई को वापस कन्वर्ट करे, जो हमारी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, उसके अंदर कन्वर्ट करे, और उसके साथ साथ उसी तवानाई को स्टोर कर दे हमारी बैटरी के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारे अक्सर कस्टमर्स सवाल करते हैं कि दोबारा चार्ज होने का क्या सूरत हाल है। तो ये जो ब्रेकिंग सिस्टम से दोबारा चार्ज होने का जो सिस्टम होता है, वो भी ये कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है। तो मज़ीद यही मैं जो समझता हूँ कि जो अहम इसकी खुसूसियात थी कंट्रोलर के हवाले से, वो मैं इस वीडियो में मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हमारी वीडियो इंशाल्लाह चार्जर्स के ऊपर होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और कोई भी आपको मालूमात चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक के हवाले से तो कमेंट्स में आके मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। और बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।